तो दोस्तों इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं 1987 में इस कंपनी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज ए व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी। लेकिन आज की अगर हम बात करें इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों एक बैंक की तरह है। इनफैक्ट बैंक से भी ज़्यादा बड़ा दोस्तों आप इसको कह सकते हैं। इनकी कई बैंक से ज़्यादा बड़ा इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो मतलब अगर मार्केट में दोस्तों करेक्शन आती है, अगर मार्केट में मौका मिलता है हमको, तो इस कंपनी में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब इसमें करेक्शन आई थी पिछले कोविड टाइम में, तो सब यहाँ पर घबरा रहे थे और उसके बाद ये जो स्टॉक है, अब सब पछता रहे हैं कि काश हमने इसको उस टाइम खरीद लिया होता। तो अगर फिर से मौका मिलता है दोस्तों, अब की बार आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो कौन सी कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली बजाज फाइनेंस की। अब बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देने वाला हूं, जिससे दोस्तों आपका अगर आप पैसा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये एक हाई ग्रोथ ब्लू चिप कंपनी है जो हमको भविष्य में एक बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न्स अभी भी बना के दे सकती है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार, इसका जो है मार्केट कैप तो बहुत बड़ा हो चुका है, क्या अब ये और ग्रो हो सकती है? नहीं, तो नहीं दोस्तों। देखिए, एनबीएफसी जो है ना, एक क्रूशियल रोल प्ले प्ले करती है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में। उसके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एनबीएफसी का, बाय ऑफरिंग क्विकर फंड्स क्रेडिट टू दोज कस्टमर्स जिनके पास बैंक्स का एक्सेस नहीं होता, जिनके पास जो अंडर सर्व्ड कस्टमर्स होते हैं। तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी में फॉर दी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो एनबीएफसी में दोस्तों, बजाज फाइनेंस में आपको, मेरे को लगता है कि ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है ये जो सेक्टर है पूरा इंडिया में, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर होने ही वाली है। और जिस प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पर इनका एक मतलब जिस प्रकार की इनके पास डेटा है, जिस प्रकार का इनके पास एक कस्टमर बेस है, ये कंपनी के पास एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्योंकि ज़बरदस्त इनको हमेशा इनका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इनोवेशन हमको इनके प्रोडक्ट फीचर्स में देखने को मिलता है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज में एक लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, इनको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर लगातार हमको आती हुई देखने को मिलती है। और जिस प्रकार ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, एनालिटिक्स में, और इनके पास जिस प्रकार की क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों, ये जो कंपनी है एक मस्ट बाय होनी चाहिए। हर गिरावट में, हर डिप में इसको आपको ऐड करना चाहिए। मेरा पर्सनल दोस्तों ये आपको सजेशन होगा कि देखिए, अगर आपको किसी भी एनबीएफसी में, अगर आप सोच रहे हैं छोटी-मोटी एनबीएफसी में इन्वेस्ट करेंगे हम जब मार्केट करेक्ट होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको बजाज फाइनेंस की तरफ देखना चाहिए। क्यों? इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए, बजाज फाइनेंस ऐसा नहीं है सिर्फ बजाज फाइनेंस ही है। बजाज फाइनेंस के अंडर 2 बिज़नेस और आते हैं। एक तो आता है इनका हाउसिंग फाइनेंस का। तो हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड भी दोस्तों भविष्य में हमारे इंडिया जैसे नेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये हो गया इनका पहला जो है इनके अंडर जो आती है सब्सिडरी हाउसिंग फाइनेंस वाली, बेसिकली मॉर्गेज लेंडिंग आप इसको कह सकते हैं। दूसरा आती है ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी, मतलब कि जो इनका सिक्योरिटीज़ वाला बिज़नेस है, बजाज सिक्योरिटीज़ वाला। तो ये भी अपने आप में एक हाई ग्रोथ बिज़नेस है, जिसकी डिमांड हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अंडर पेनिट्रेटेड सेक्शन है ये वाला भी। एंड नाउ दे आर एंटरिंग इनटू ऐप बेस्ड लैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, ऐप बेस्ड लैंडिंग बेसिकली फिनटेक कंपनी यहाँ पर बनने जा रही है, जिसकी वजह से आपने बजाज फाइनेंस में इतना रनअप देखा है, इतनी इसको वैल्यूएशन मिल रही है। फिनटेक कंपनी की अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार हम पेटीएम में इन्वेस्ट करेंगे, तो नहीं दोस्तों, पेटीएम से बेहतर है बजाज फाइनेंस, क्योंकि अब ये फिनटेक कंपनी की ओर अग्रसर हो रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ डिटेल बताऊँ फिनटेक की, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली इनके पास जो कंज्यूमर ऐप है, उसमें देखिए कस्टमर, जो कंज्यूमर ऐप है उसके करंट कस्टमर्स आप देख सकते हैं खतरनाक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। और जो इनकी वॉलेट है उसमें करीब 3.1 मिलियन कस्टमर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। मर्चेंट ऐप इनकी ऑलरेडी जो है लाइव हो जाएगी 2022 में। सारे अप्रूवल्स इनको मिल चुके हैं और अपने आप को एक फिनटेक कंपनी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। सारे आरबीआई से सारे अप्रूवल इनको मिल चुके हैं। तो ज़बरदस्त यहाँ पर दोस्तों कंपनी है लगातार, जैसे मैंने बोला। अब यहाँ पर क्यों हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट, अगेन दोस्तों, मैनेजमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। 1987 में इन्होंने एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी की जैसे स्टार्ट किया था, और आज आप देख सकते हैं कि एक बैंक से बड़ा दर्जा इनको यहाँ पर हासिल है। तो इसीलिए इस जो कंपनी में, इस सेक्टर में, इस एक कंपनी में आपको निवेश करना मेरे ख्याल से ज़रूर चाहिए। तो ये होगी पहली बात। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा दिखाना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर दर्शाता है क्यों ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त इसको वैल्यूएशन मिलती है। तो वो है दोस्तों, आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए। 2008 से अगर आप देखेंगे, तो इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम इनका इतना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, और जो दर्शाता है कि क्यों ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त है। मतलब कि
देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन यहाँ पर हमको समझना ज़रूरी है कि क्यों ये बजाज फाइनेंस सबसे अलग है। मतलब अ, जो मतलब इन्होंने स्केल अप किया है अपनी एयूएम में व्हाइल एंड व्हाइल मेंटेनिंग दी एसेट क्वालिटी आप देखिए दोस्तों, इतने सालों में कंपनी की एसेट क्वालिटी कभी भी डेटोरिएट नहीं हुई है और ये एक खास चीज़ होती है किसी भी अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको आपको एसेट क्वालिटी ज़रूर देखना चाहिए। अगर वहाँ पर एसेट क्वालिटी मेंटेन है पिछले कई सालों से, तो इसका मतलब दोस्तों दिस इज़ गुड टू गो। वहाँ पर ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट यहाँ पर कितना कैपेबल है, जो जो इनका मैनेजमेंट है वो कितना शानदार यहाँ पर काम कर रहा है पिछले कई सालों से। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो आपको पता है राजीव जैन, संदीप जैन जो है जो इनका मैनेजमेंट सँभाल रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त उनके पास यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ है। ये हो गई पहली चीज़, जहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट लगातार बढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट की गाइडेंस है अराउंड 25% लगातार एयूएम अपना ग्रो करेंगे आगे आने वाले सालों में और एनपीएस को ये ऑलमोस्ट अराउंड इतना ही रखेंगे। एनपीएस कभी भी इनके ज़्यादा नहीं होते हैं, तो गज़ब का एसेट क्वालिटी मेंटेन करती है कंपनी। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि एनबीएफसी में अगर एसेट क्वालिटी नहीं है तो डेफ़िनिटली वहाँ पर रिस्क हो जाता है बहुत सारा, लेकिन बजाज फाइनेंस के साथ ये सिचुएशन नहीं है। और अगर हम यहाँ पर देखिए कस्टमर फ्रेंचाइज़ इनकी, तो कस्टमर फ्रेंचाइज़ देखिए दोस्तों क्या गज़ब की कस्टमर फ्रेंचाइज़ है, करीब 52.80 मिलियन यहाँ पर कस्टमर्स हमको देखने को मिलते हैं इन Q2 FY22। और सबसे बड़ी बात, ओवरऑल क्रॉस फ्रेंचाइज़ी अगर आप देखें तो 40.12 मिलियन, तो गज़ब की दोस्तों यहाँ पर इनके पास क्रॉस सेलिंग अपॉर्च्युनिटीज़ है। मतलब क्रॉस सेलिंग मतलब होता क्या है? देखिए क्रॉस सेलिंग मतलब होता है कि मान लीजिए आप आपका आप किसी बैंक को आप आप एचडीएफसी बैंक में जो है आपका अकाउंट है, तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से आपको कई बार कॉल आते होंगे कि आप क्रेडिट कार्ड भी ले लीजिए, आप अपना सेविंग अकाउंट, अपना फिक्स्ड डिपॉज़िट ओपन कर लीजिए। आपको ये तो ये सारी जो अलग चीज़ें हैं, जो ऐड ऑन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, से जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बेचते हैं, तो वो होता है क्रॉस सेलिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अमेज़न पे एक ट्राउज़र ट्राउज़र ऑर्डर किया, ठीक है? तो आपको देखेगा कि वहाँ पर आपको और रिकमेंडेशन आने लग जाएगी, ट्राउज़र के साथ आप बेल्ट भी ले लीजिए, ट्राउज़र के साथ आप शर्ट भी ले लीजिए, ट्राउज़र के साथ आप क्या है एक शू ले लीजिए, सॉक्स ले लीजिए। तो ये सारी क्रॉस सेलिंग जो है क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एक और एज है इनके पास, क्योंकि गज़ब का इनके पास डेटा है, मैंने आपको बताया गज़ब का कस्टमर बेस है। तो क्रॉस सेलिंग अपॉर्च्युनिटीज़ इनके पास बढ़ती जा रही है और मैनेजमेंट कैपेबल है यहाँ पर इस चीज़ में। तो बजाज फाइनेंस के केस में मान लीजिए आपके पास बजाज फाइनेंस से आपने कोई लोन ले रखा है, तो वो आपको बोल देंगे आप हमारे साथ क्रेडिट कार्ड भी ले लीजिए, हमारा हमारा जो है सेविंग अकाउंट भी ओपन कर लीजिए। एक हाउसिंग लोन आ रहा है बहुत सस्ते पे, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी क्रॉस सेलिंग ये होता है क्रॉस सेलिंग। एक होता है अप सेलिंग, होता है क्रॉस सेलिंग। अप सेलिंग में मतलब जो हायर एंड प्रोडक्ट सेल करते हैं मैनेजमेंट या फिर जो कंपनी है, और क्रॉस सेलिंग में मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो कि रिक्वायरमेंट हो किसी भी जो है कस्टमर को रिलेटेड टू दी दैट प्रोडक्ट, अगर वो उसका रिक्वायरमेंट है तो वो भी वो बेच देते हैं। तो यहाँ पर डेफिनिटली क्रॉस सेलिंग अपॉर्च्युनिटीज भी आप देखिए इनके पास बढ़ती जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर गजब की कंपनी ग्रो कर रही है। तो ये दोस्तों आप देखिए गजब की फ्रेंचाइजी है कस्टमर के इनके पास, बजाज फाइनेंस के पास। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो देखिए इनके एनपीएस आपको हर सेगमेंट में बेहतर, मतलब ये देखिए दोस्तों आप करीब इनके सेल्स फाइनेंस, एक ऑटो फाइनेंस को अगर आप छोड़ दें जहाँ पर गजब मतलब बहुत ज़्यादा एनपीएस है, बाकी अगर आप देखें तो गजब की एसेट क्वालिटी है। चाहे इनके सेल्स फाइनेंस बिजनेस की बात करें, कंज्यूमर बी टू सी की बात करें, एसएमई लैंडिंग, मॉर्गेजेस, कमर्शियल लैंडिंग, रूरल बी टू बी, बी टू सी बिजनेस, तो हर जगह आपको गजब की एसेट क्वालिटी देखने को मिलेगी। और एसेट क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है, कभी भी आप एनबीएफसी में या फिर बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एसेट क्वालिटी देखनी चाहिए और तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक, इसके अलावा या आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा आप ज़्यादा दूर मत देखिए। सिर्फ आपको अच्छे बैंक्स में, अच्छे एनबीएफसीज में, बजाज फाइनेंस, इन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अगर मार्केट में कभी करेक्शन आती है तो आपको ये जो मौका है दोस्तों नहीं चूकना चाहिए। अभी देखिए बजाज फाइनेंस का स्टॉक आपको करीब 16% करेक्शन पे मिल रहा है। हो सकता है और करेक्ट हो जाए मार्केट में, अगर जो है कोविड रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो इकोनॉमी में डेंट पड़ता है। तो इकोनॉमी के साथ जो है फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी थोड़ा प्रेशर में आते हुए देखने को मिलते हैं बेसिकली। तो वो मौका होता है वहाँ पर निवेश करने का। बजाज फाइनेंस में भी यही हुआ था कोविड के दौरान, आपको पता है करीब 1800 तक आया था, तब यहाँ पर सब डर रहे थे। लेकिन 1800 के बाद आपको पता है कहाँ तक गया ये, 8000 तक। तो 8000 पे आप सब पछता रहे हैं कि काश हमने वहाँ बाय किया होता। तो अगेन दोस्तों ये अगर 6000, 7000 या फिर इस वक्त भी आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो। इस स्टॉक को मैं क्यों कवर कर रहा हूँ बार-बार? क्योंकि इस टाइम पे दोस्तों जब मार्केट में
पैनिक होता है ना, तो आपको ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि जिनके पास अच्छा मैनेजमेंट हो, जिन्होंने क्राइसिस पहले झेले हुए हों। ये 2008, 2009 का इकोनॉमिक क्राइसिस में भी बजाज फाइनेंस वहीं था, आज भी वहीं टिका हुआ है और इनफैक्ट और मजबूत है। 2014-16 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तब और मजबूत है, और मतलब जब भी क्राइसिस की सिचुएशन आती है, बजाज फाइनेंस अपने आप को और मजबूत करता है और मार्केट शेयर गेन करता है, और यही एक खासियत होती है किसी भी कंपनी की, क्या वो क्राइसिस में सस्टेन कर पाते हैं या नहीं। क्राइसिस में सस्टेन कर लिया तो अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन होगी तो भाई साहब वो ऐसे भागेंगे, कभी हाथ नहीं आएँगे, जैसे कि हमने पिछले साल देखा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी आपको इनके आई थिंक मेरे को यहाँ पर कोई भी बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का रिटर्न रेशोज़, बैलेंस शीट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का मैनेजमेंट, हर तरीके से कंपनी एक नंबर है, तो वहाँ पर कोई सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।